एक बहुत बड़े साधु थे। वह हर समय अपनी साधना में लीन रहते थे। धर्म ध्यान में उनको सारा समय व्यतीत होता था। एक बार वह नगर के एक उद्यान में ध्यानस्थ खड़े थे। तभी एक राजा शिकार के लिए उधर आया। साधु एक झाड़ी के आड़ में खड़े थे। राजा को वह दिखाई नहीं दिए। उसी उद्यान में एक हिरन घूम रहा था। राजा ने उस पर बाण छोड़ा। बाण हिरन को लगा। पीड़ा से छटपटाता हिरन साधु के चरणों में जा गिरा। अब राजा की निगाह साधु पर पड़ी। वह कांप उठा। यह हिरन अवश्य ही इन साधु महाराज का होगा। मैंने यह क्या किया? साधु के प्रिय प्राणी का वध कर दिया। वह पश्चाताप करने लगा। उसी समय एक विचार राजा के मन में आया। उस विचार के आते ही उसका शरीर सूना हो गया। वह सोचने लगा, मैंने जो दुष्कर्म किया उस पर साधु कुपित हुए बिना नहीं रहेंगे। यदि उन्होंने श्राप देकर मुझे भस्म कर दिया तो मारे डर के कांपता हुआ राजा साधु के पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा, अपने अपराध का क्षमा मांगते हुए। वह बोला, स्वामी, मैंने अनजाने में आपके हिरन को मार डाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए। संत बड़े दयालु होते हैं, आप मुझ पर दया करें। साधु ने ध्यान समाप्त होने पर आहत हिरन और घबराते राजा को देखा। हिरन मरा पड़ा था और राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया और साधु से बार बार क्षमा की भीख मांगी। साधु ने उससे आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। राजन, तुम भी मुक्त तथा निरीह पशुओं को अभय दो। जिस तरह तुम जीना चाहते हो उसी तरह वे भी जीना चाहते हैं। जिस तरह तुम सुख से रहना चाहते हो उसी तरह वे भी सुख से रहना चाहते हैं। याद रखो, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसे किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। जीव के जरा सा स्वाद के लिए किसी जीव का हत्यारा बन जाना उचित नहीं है। साधु के मुंह से निकले एक शब्द में प्रेम और करुणा भरी थी। उन्होंने कहा, राजन, नर का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। साधु के उद्गारों ने राजा के हृदय को स्पर्श किया। उसके अंदर में सोया मानो जाग उठा। साधु के चरणों में नमस्तक होकर उनसे प्राणी के प्रति अभय की प्रतिज्ञा और जीवन भर उस आनंद का अनुभव किया जो उससे पहले कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव से प्रेम करनी चाहिए। उससे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने ज़िंदगी में सुख शांति चाहते हैं वैसे ही वो भी अपने ज़िंदगी में सुख शांति चाहता है तथा वो उसको भी जीने का हक है।